तो भर्ती परीक्षाओं को लेकर सरकार ने अपना रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें ये दावा किया है कि कांग्रेस के राज में कई स्तर की गड़बड़ियां की गई थी, जिससे हमारी सरकार में ठीक करने की कोशिश की गई है। दोषियों पर एक्शन हुआ है और साथ ही पारदर्शिता बढ़ाने की भी कोशिश की गई है। आपको बता दें कि एसआई भर्ती परीक्षा मामले की हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसमें कोर्ट ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाया और कई तल्ख टिप्पणी भी की है। तो बीजेपी के राज में पारदर्शिता बढ़ी है, एसआई भर्ती का ये पूरा मामला, और इसे लेकर सरकार ने अपना पक्ष रखा, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछली सरकार में गड़बड़ी हुई है, लेकिन अब जब हमारी सरकार बनी है तो गड़बड़ी अगर कोई करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षाओं पर टिप्पणी की है, इससे पहले फटकार भी लगाई थी हाईकोर्ट की तरफ से, और सरकार और आरपीएससी से कई जो कड़े सवाल हैं वो हाईकोर्ट ने पूछे हैं। फर्जीवाड़ा करने वालों पर थाने में कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। भर्ती परीक्षा पर सरकार ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, जिसमें रिपोर्ट में ये सरकार ने दावा किया है कि जो पिछली सरकार थी उस दौरान कई जो अनियमितताएं हैं, जो गड़बड़ी है, वो देखने को मिली थी। और दीपक इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, पिछली सुनवाई में हमने देखा था कोर्ट नाराज कहीं ना कहीं दिख रहा था जिस तरीके से रवैया रहा है, और सरकार ने अब ये जवाब पेश किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जितनी भी गड़बड़ियां हुई हैं, जितनी भी खामियां हुई हैं, अव्यवस्था हुई है, वो पिछली सरकार में हुई है, और अब हमारी जो सरकार है वो इन सब चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रही है। आप बिल्कुल देखिए, सरकार ने जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश की है, और रिपोर्ट में सरकार ने जो कांग्रेस राज में जिस तरह से परीक्षा हुई थी उस पर फर्जीवाड़ा हुआ था उसकी रिपोर्ट पेश की। इसमें पीटीआई 2022 जो भर्ती परीक्षा है वहाँ पर उसमें जिक्र किया है। उसके अलावा इसमें 185 जो बर्खास्त थे वो यहाँ पर किए गए हैं। एसआई भर्ती परीक्षा में एसआईटी गठित है, 25 ट्रेनिंग को हटाया गया है। इसके अलावा सीएचओ 2022 भर्ती परीक्षा है, उसको यहाँ पर जो है उस परीक्षा को दोबारा 2024 में करवाई गई, ये इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया। इसके अलावा अधिशासी और राजस्व अधिकारी भर्ती है, उसको भी दोबारा कराया गया 25 जुलाई को। ये उस समय इसमें गड़बड़ हुई थी और इसको दोबारा से कराया गया। सरकार ने इसके अलावा दावा किया है कि 1.5 साल में लगभग 70,000 नियुक्तियां दी है और लगभग 1,90,000 पदों पर प्रक्रिया जारी है। पहली बार आरपीएससी और आरएसबी का कैलेंडर जो है वो जारी हुआ है। तो ये रिपोर्ट जो है वो सरकार की मंशा ये जाहिर करती है कि सरकार ने कांग्रेस सरकार में जिस तरह से लगभग 5-6 परीक्षाओं का जिक्र है, जिसमें सब इंस्पेक्टर है, पीटीआई है और सीएचओ भर्ती परीक्षा है, उसमें गड़बड़ मानी है। इसमें से कई परीक्षा सरकार ने दोबारा से इस बार जो है करवा दी है। कुछ परीक्षा की एसआईटी जांच कर रही है। इसके साथ ही कैलेंडर भी जो है आरपीएससी और आरएसएसबी का जारी हुआ है। तो ये रिपोर्ट जो है वो पेश की है सरकार ने, और काफ़ी हद तक युवाओं को एक संदेश देने की कोशिश की कि राजस्थान में पिछली सरकार में जिस तरह से कांग्रेस सरकार थी, पेपर लीक हुए थे, जो युवाओं का समय और पैसा दोनों बर्बाद हुआ था, मेहनत से जो युवा लगते थे, और खबर आती थी कि परीक्षा जो है वो रद्द हो गई क्योंकि वो लीक हुआ था। तो ऐसे में अब ये जो सरकार है इसकी मंशा क्लियर है कि पारदर्शिता से परीक्षा और पेपर करवाया जाएगा, और यही सरकार का मैनिफेस्टो था। अब ये जो रिपोर्ट है वो युवाओं के समर्पित है। इसमें जिक्र किया है कि ये परीक्षा जो है वो हमने कैंसिल कर दी है, दोबारा कराई है, और बाकी अन्य परीक्षा जिसमें सब इंस्पेक्टर जो है महत्वपूर्ण है, सीएचओ है, और भी इसके अलावा पीटीआई है, इस पर होमवर्क जारी है। तो ऐसे में मान सकते हैं कि सरकार ये संदेश देना चाह रही है कि सरकार का मंशा एकदम क्लियर है, एकदम पारदर्शिता से आने वाले दिनों में परीक्षा करवाना चाहती है। और इसके साथ ही एसआईटी, एसओजी, एटीएस की टीम जो है वो लगातार काम कर रही है, और जो भी नकल माफिया है उस पर लगाम लगने की कोशिश की जा रही है। जी, क्योंकि दीपक, जैसे जैसे मामले सामने आ रहे थे उसके बाद हमने देखा था कि कहीं ना कहीं सरकार भी कोशिश कर रही है कि अपनी तरफ से जो सख्ती है वो बढ़ती जाए, लेकिन बावजूद उसके कुछ दिख नहीं रहा था। कोर्ट ने भी ये कहा है कि भाई थाने हम ऐसे लोगों के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं जो कि किसी के जुगाड़ से या गड़बड़ियों की वजह से वहां पर लगे हों। तो क्या आने वाले समय में ऐसे लोगों पर भी गाज गिर सकती है, कार्रवाई हो सकती है? और अब कितना माना जाए कि इस पूरे मामले में कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला है आने वाले दिनों में? आप बिल्कुल देखिए, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा है, उसकी सुनवाई कल सोमवार को वापस से शुरू हो जाएगी। लगभग 5वां दिन है जब कोर्ट दोबारा से सुनवाई करेगा। इससे पहले कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी जो है वो की थी कि
थाने जो है जनता को हम ऐसे सब इंस्पेक्टर के भरोसे नहीं छोड़ सकते जो चीटिंग कर आए, जो कानून नहीं जानते, वो कानून की कैसे पालना करवाएंगे। उनका बिहेव अच्छा नहीं, जो नकल करके आए हैं, पैसा उन्होंने दिया है 10-15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए उन्होंने खर्चा किया है, तो जाहिर सी बात है वो व्यक्ति अगर सब इंस्पेक्टर बनेगा तो पहले वो अपने पैसे रिकवर करने की कोशिश करेगा, बड़ा भ्रष्टाचार करेगा। तो ऐसे नकल माफियाओं पर हम जनता को नहीं छोड़ सकते। तो ये कोर्ट का जो है सख्त रवैया रहा है। तो न सिर्फ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा बल्कि अभी सरकार ने लगभग 1,90,000 लोगों को नियुक्तियाँ दी है। आने वाले दिनों में परीक्षा आने वाली है, बहुत सारी परीक्षा कैलेंडर जारी हुआ है। तो अब दोबारा से राजस्थान के अंदर जो नकल माफिया है वो सक्रिय नहीं हो, पेपर लीक नहीं हो, इसको लेकर सरकार की भी मंशा क्लियर है। एसओजी को, एसआईटी को क्लियर निर्देश जो है वो दे रखे हैं कि कोई भी इस तरह से नकल करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, उसको पहले से चिन्हित करें। और इस भाजपा सरकार की मंशा है और इस सरकार में पेपर माफिया की, पेपर लीक की जो मंसूबे है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो कोर्ट की भी सख्त टिप्पणी है, सरकार भी सख्त है, इधर राजस्थान पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। हम भी ये दुआ और उम्मीद करते हैं कि इस तरह से पुलिस, एसओजी की टीम काम करते रहे ताकि किसी भी बच्चे का भविष्य जो है वो खतरे में नहीं जाए, उसके साथ खिलवाड़ ना हो। क्योंकि बहुत मेहनत से परीक्षा पढ़ के वो लगते हैं और पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, दोबारा से रद्द हो गई, तो जनता का पैसा जो है वो वेस्ट जाता है, समय भी वेस्ट जाता है। जी बिल्कुल। चलिए, अब दीपक, कल एक बार फिर से सुनवाई शुरू होगी तो क्या कोर्ट का रुख रहता है इस पूरे मामले पर, देखने वाली बात है। नजर आप भी बना के रखिएगा। धन्यवाद फिलहाल आपका इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए।